हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है अशनूर कौर। सो अशनूर, फर्स्टली वेलकम टू वीरल बयानी। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं ट्राइंग टू कीप अप। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वेल प्लेड, नो Thank you. डाउट। बॉडी शेमिंग के बाद आप अपनी बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा वो हो गई थी कि मैं स्ट्रेस लेती हूँ तो थोड़ी सी चब्बी हो जाती हूँ, बट आपने वजन गिरा दिया है अपना। आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यार स्क्रीन पे ज्यादा भी दिखता है ना, वो यस भी चीज एग्जैक्टली, है। राइट राइट। सो अभी तो अपने आप को देख के खुश हो ना आप? यार आई गेस इट्स अ जर्नी ऑफ लर्निंग टू लव माई सेल्फ एंड वो चीज़ हुई कि एक इशू हुआ एंड देन एवरीथिंग जस्ट गॉट Yes. ट्रिगर्ड, बट आई एम बैक टू लविंग माई सेल्फ एंड एक्सेप्टिंग माई सेल्फ। पापा ने जब अंदर आए थे पापा, तो पापा ने आपसे पूछा था कि खाना क्यों स्किप कर रही हो। फिर आपने कहा वो बॉडी शेमिंग वाली बात, लेकिन बाहर आने के बाद मम्मी का क्या रिएक्शन था आपको देखकर कि पतले हो गए हो नहीं हुए हो? वो Mama चीज़ है। actually said that you've actually gotten leaner. Yes. क्योंकि वो चीज़ हो गई है। But होता ही है ना यार, कहीं ना कहीं if you've gone through something and you've had that entire phase where it was not very good, वो चीज़ें ट्रिगर हो जाती है, आप वापस सेल्फ डाउट में चले जाते हो। बट ठीक है, हो गया एंड वो एक वीक मोमेंट आया, एक वल्नरेबल मोमेंट आया that I got through and rised above. अशनूर, ये जानना चाहूँगी, आपके और अभिषेक की फ्रेंडशिप पर ना बहुत सवाल उठाए गए, घर के बाहर घर के अंदर दोनों जगह पर। बट इस फ्रेंडशिप को आप क्या नाम देना चाहोगी? बिकॉज कुछ लोग थे जो कहते हैं ना, चलती ट्रेन में चढ़ गए और अपनी रोटियां सेकने लगे वक्त आने पर। सो वैसी ही बात करती हूँ अभिषेक की एक्स की। उन्होंने ये कहा कि हिस्ट्री रिपीट की जा रही है, शायद से उनको अपना वक्त याद आ गया था, बट वो ये भूल गई थी कि आप दोनों की फ्रेंडशिप है। सो इसके बारे में आपको क्या कहना है? आपने पहले पूछा है इस दोस्ती को मैं क्या नाम देना चाहूँगी। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, वी वर बेस्ट फ्रेंड्स इनसाइड द हाउस, वी आर स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स। ही वॉज द फर्स्ट कंटेस्टेंट टू कम एंड मीट मी व्हेन आई गॉट आउट। एंड रही बात उस स्टेटमेंट की, आई थिंक एवरी वन फर्स्टली हैज़ अ पास्ट एंड आप किसी का भी वन साइड सुन के किसी के कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते हो। एंड वो हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है कि आप उसके बारे में बात करना है या नहीं, बिकॉज इट्स कॉल्ड पर्सनल लाइफ फॉर अ रीज़न। एंड मुझे ये भी लगता है कि कई बार जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हो, आप एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, देयर विल बी पीपल हु विल ट्राई एंड पुल यू डाउन, देयर विल बी पीपल हु आर सोशल पैरासाइट्स एंड ही वुड कम एंड डिग एट योर फेम एंड ग्रैब एनी अपॉर्चुनिटी कि वो भी थोड़ा मीडिया में आ जाए, लाइमलाइट में आ जाए। बट आई नो द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़। 3 महीने कम टाइम नहीं होता यार, स्पेशली इन अ हाउस लाइक बिग बॉस, जहाँ 24/7 आप लोग साथ ही में हो, विदाउट फोन, विदाउट एनीथिंग, एंड यू जस्ट गेटिंग टू नो ईच अदर। एंड ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन एंड ही इज़ अ फैबुलस पर्सनैलिटी। उसकी मॉरल्स बहुत हाई हैं, हमारे मॉरल्स बहुत मैच करते हैं, हमारी थिंकिंग बहुत मैच करती है। So digging at anybody's reputation just means कि आप उस तक नहीं पहुंच सकते तो आप उसकी रेपुटेशन तक पहुंच रहे हो। वेल, लास्ट वाली जो सीन हुआ था जिसकी वजह से आपको निष्कासित किया गया है, तानिया का और आपका और फरहाना का, ये चीज़ चल ही रहा था उन लोगों को कि आपको टिकट टू फिनाले नहीं मिलना चाहिए और आप टॉप 5 में आप नहीं रहना चाहिए। आपको क्या लगता है, तानिया अपने प्लान में सक्सेसफुल हुई या फरहाना को आपके टॉप 5 में नहीं रहने से खुशी हुई, या आप वो चीज़ को रिग्रेट करते हो जो चीज़ आपसे अगर अनइंटेंशनली हुई है तो? व्हाट डू यू हैव टू से? All 3 things. Definitely, Tanya is a very smart player. Cunningly, not in a positive way. Cunningly. उनको पता, and the fact that जब वो इंसिडेंट हुआ उसके 2 मिनट बाद शी वाज स्माइलिंग एंड लाफिंग जी, बट देन जब किसी ने पूछा देन शी वाज लाइक हाँ मुझे लग गई मुझे ये, एंड आई जेन्युइनली थॉट शी इज एक्टिंग। ऑब्वियसली ये एक मिला हुआ प्लान था बिटवीन फरहाना, तानिया एंड इवन मालती जॉइंड इन लेटर एंड शी वाज पुलिंग प्रणीत बैक क्योंकि वो मुझे डिफेंड कर रहा था। सो वो चीज़ें भी हो रही थी, बट एट द एंड ऑफ इट आई जस्ट फील दैट हाँ बुरा लगा मुझे कि मेरी वजह से अनइंटेंशनली उसको लग गया तानिया को, एंड आई वाज नेवर टारगेटिंग हर, बट जो हो गया वो हो गया। आई जस्ट विश आई हैड नोन कि उसको लग गई है, क्योंकि किसी ने मुझे आके बोला भी नहीं ये चीज़। मुझे डायरेक्टली वीकेंड के बाद पे पता चलता है दैट उसको जेन्युइनली लग गई थी, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट जीके ने ही उसको रोल ऑन दिया था, बट देन इट वाज टू लेट एंड द डिसीजन हैड ऑलरेडी बीन टेकन। नॉट ओनली दैट, शहबाज ने भी बोला था मालती को कि उसे मारा गया है और उसे लगा नहीं है वैसे, तो उनकी भी एक कॉन्वर्जेशन हुई थी। करेक्ट। ऑल्सो आई जस्ट फील कि
these are the people who set narratives. बहुत सिंपल सी चीज़ है, कंपटीशन है, हर कोई आपको निकालने में लगा होगा, एंड इट वाज वेरी क्लियर दैट आई एम बीइंग अ थ्रेट टू देम. आई जस्ट फील दैट आपको अगर पॉइंट आउट भी करना तो आप सही चीज़ पॉइंट आउट करो ना. आप के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो आप बस एक चीज़ को घुमा के एक फॉल्स नैरेटिव सेट कर दोगे, बट यू डोंट रियलाइज़ कि जनता बाहर है और वो फॉल्स नैरेटिव्स के आगे देखेगी. वो देखेगी कि इंटेंशनल था कि नहीं था. एंड आई हैव कम आउट एंड I've been seeing these Twitter trends. I've been seeing people supporting me, raging, and my heart is full. नॉट ओनली दैट, तानिया है ना, डे वन से आपके लिए बड़ी इनसिक्योर, आपको लेकर बड़ी इनसिक्योर थी. इनफैक्ट अंदर एंटर होते साथ ही उसने ये कह दिया था कि उसकी मम्मी आपको पसंद करती बट वो आपको कभी पसंद नहीं करी है. Yes. और फिर बाद में लास्ट में निकलते वक्त ये स्टेटमेंट आना कि मुझे उसका ऐसा जाना अच्छा नहीं लगा. सो क्या लगता है वो सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए सारी चीज़ें थी? Yes, of course. It is very clear. She's been very fake. एंड बहुत डुअल पर्सनालिटी है उनकी, एंड जो भी उन्होंने किया कैमरा के लिए किया. उन्होंने घर में तो लोगों को बड़ा बेवकूफ़ बनाया और वो लेकिन सोचती है बाहर जनता को भी मैं अच्छे से बेवकूफ़ बना सकती हूँ. डू यू थिंक दैट? गलत फहमी है उनकी, डेलुलू में रहती हैं, जो बाहर आके उनका बबल ब्रेक होगा. आफ्टर प्रेस राउंड भी आई थिंक सो वो रियलिटी चेक उसको मिल गया, उनको मिल गया नहीं, होगा. उसको लगता है लोग आके वीकेंड पे रोस्ट करते हैं, मतलब तारीफ कर रहे होते हैं. एक्चुअली शी इज़ वेरी हैप्पी इन हर बबल. आई जस्ट रियली होप शी कम्स आउट एंड शी कैन बी मैच्योर इनफ एंड सी द रियलिटी. वेल ये तो रही यही सारी चीज़ों की बात, बट आपके साथ भी ना हाथापाई की गई है बहुत सारे टास्क में और वो आपके फैंस ने सारी चीज़ ट्विटर पर डाली है. आपको क्या लगता है इस बार बिग बॉस बायस्ड रहे? बिकॉज एविक्शन शॉकिंग रहे हैं, वॉयलेंस भी आपके साथ हुआ, बट कभी उसका मुद्दा आपने नहीं बनाया बिकॉज आपने उसको हल्के में लेके शायद से, या आपको इग्नोर करने की आदत है हर बात की जैसी, इस तरह आपने ये भी बात इग्नोर करी, इसी वजह से भी आपको लगता है बायस रहा है? सी आई फील मैं वही बातें इग्नोर करती हूँ जो मुझे लगता है उतनी बड़ी नहीं है. जी. हर किसी का ये चीज़ सब्जेक्टिव होती है कि क्या किस बात को ताजुब देनी चाहिए और किस बात को नहीं. When I am doing tasks, I give my 110%. Correct. मैं हर टास्क में बहुत स्पोर्टी रही हूँ, बहुत सपोर्टिंगली मैंने हर टास्क किया है. मुझे लगी है, मुझे ब्रूसेस आए हैं, मुझे मैन हैंडल किया गया है, मुझे धक्के दिए गए हैं, बट मैंने कभी इस पर रिएक्ट नहीं किया. मैंने बोला ठीक है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फिजिकल टास्क. बट ये वाली जब चीज़ हुई और जब अनइंटेंशनली हुई तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकर था कि ये वर्डिक्ट इस एक्शन पे लिया गया. और यही नहीं कि तानिया ने भी नेहल को लात मारी थी, वो तो मतलब टोटली पता नहीं वो कहाँ चली गई थी फुटेज. क्या बोल सकते हैं अभी. वेल टेलीविज़न में अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल तो तानिया को मिल ही गई है एकता कपूर जी से, बट ये जानना चाहूँगी क्या आप प्रणीत और जीके इस चीज़ को लेकर जब उनको ऑफ़र दिया गया उसके बाद आप तीनों इनसिक्योर हो गए थे? क्या आप लोग ये मुझे बताइए, बिकॉज फरहाना की तरफ से ये आया कि उन तीनों को शायद से बहुत इनसिक्योरिटी फील हुई कि उनको ऑफ़र नहीं दिया गया और तुझे ऑफ़र दिया गया. सो ये फरहाना के लिए खुद के लिए था या ये आप तीनों के लिए था? फरहाना टीवी नहीं देखती, उसने खुद ही बोला, तो शायद इसलिए उसको पता नहीं है कि मैंने बचपन में ऑलरेडी एकता कपूर के साथ काम किया हुआ है. एंड आई रियली डोंट थिंक आई नीड टू से एनी फर्दर, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेट भी मैंने किया था तानिया को जब मेरे और जीके और प्रणीत की कॉन्वर्सेशंस भी हो रही थी. दे वर लाइक यार इसको कैसे है ना. आई वाज लाइक ठीक है यार, इस शो से हर कोई कुछ लेके जाएगा, कुछ कमा के जाएगा, एंड इट्स गुड दैट चाहे मेरा उसके साथ जो भी हो, ये शो के कंटेस्टेंट्स हैं एट द एंड ऑफ द डे, एंड इधर से हर किसी की ग्रोथ होनी चाहिए. सो इनसिक्योर होने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज नॉट ब्लोइंग माई ओन ट्रम्पेट्स, बट आपको भी पता है कि जितने सालों से मैं करती आई हूँ काम, उनके साथ भी मैंने काम किया है, एंड आई जस्ट रियली रिस्पेक्ट वर्क. इसमें घमंड लेने की कोई बात नहीं है और इनसिक्योर होने की भी कोई बात नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी उसको ये ऑफ़र मिला है. बट ऑल्सो द फैक्ट कि लोगों को लग रहा है कि मुझे इनसिक्योरिटी हुई है, तो आई गेस आपको इनसिक्योरिटी उस बात की होती है जो आपके पास होती नहीं है. बट आई हैव ऑलरेडी डन अ शो विद हर एज अ किड, एज अ चाइल्ड एक्टर, एंड दैट्स वेरी बेसलेस. मालती के साथ आपका एक वक्त पर बॉन्ड बड़ा अच्छा था, जब वो टास्क में आपने खाना वगैरह खिलाया था,
वहाँ उसके बाद तक का बहुत अच्छा था, जब उन्हें बहुत ज़्यादा फरहाना और नेहल की तरफ से टॉर्चर भी किया गया था, बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद सडनली ऐसा क्या हुआ जो आपके बॉन्ड्स इतने मतलब इतने बदल गए कि दुश्मनी में बदल गए ऐसे लग रहा था, और वो आपको फाइनलिस्ट देखना भी नहीं पसंद कर रही थी। या दैट वाज बिकॉज आई फील कई बार लोग इनसिक्योर हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, प्रॉब्ली बिकॉज प्रणित वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल, एंड मेरा ये था कि जो है फेस पे है, यू नो, यू कैन नॉट ट्राई एंड प्ले स्मार्ट विद मी। उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बातें मेरे थ्रू ऑडियंस को कन्वे कर पाएंगी, क्योंकि कई बार वो एक वर्ड बोल देती थी दैट वाज कंट्रोवर्शियल, एंड इफ आई वुड पॉइंट हर आउट, वो बहुत कन्वीनियंटली उस बात को चेंज कर लेती थी, मैनिपुलेट कर लेती थी, एंड मैं वो पॉइंट आउट करती रहती थी। तो उनको प्रॉब्ली लगा कि अच्छा, आई कैन नॉट शेयर थिंग्स विद हर एनी मोर। ऑल्सो द फैक्ट दैट शी वाज लाइक कि अरे मैं सबसे समझदार हूँ, तुम लोग नहीं समझोगे, तुम लोग उतने वो नहीं हो, तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम सब बेवकूफ़ हो। I really did not like those things. I remember a very recent instance जब GK की wife आई थी and she was like, oh, trophy wife, and I was like, Malti, what are you saying? Oh. And then she said, नहीं मेरा मतलब है कि trophy की क्या ज़रूरत है GK को, उनकी wife इतनी अच्छी है। So very smartly she manipulates things and I point it out जो मुझे गलत लगता है। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि उनको कुछ भी पॉइंट आउट करो तो उनके पास कोई कमबैक होता नहीं, तो कोई भी बात लाके उसमें कनेक्ट कर देती हैं। बीट द किचन वाला इंसिडेंट जब हमारी फर्स्ट मेजर फाइट हुई थी, एंड एक तरीका होता है बोलने का कि उसको रख देना, और उसकी ड्यूटी थी मैं क्यों रखूं जब आप मेरे साथ इतना रूड हो रहे हो, एंड देन गोइंग एंड सेटिंग दैट नैरेटिव कि अशनूर ने ऐसा किया, एंड जब मैंने उनके सामने बाकी लोगों के सामने उनको कन्फ्रंट किया, शी हैड नथिंग टू से। Yes. And that's the truth ना, कि अगर जो चीज़ हुई ही नहीं और मैं आपको लोगों के सामने कन्फ्रंट कर रही हूँ, आपने जो फॉल्स नैरेटिव सेट किया था वो तो पकड़ा गया ना। Correct. तो वो एकदम हड़बड़ा गई थी, एंड देन शी केम ऑन कि अरे आप बोलती हो या तू बोलती हो, एंड देन एक तरफ वो बोल रही हैं कि आप 21 साल की हो तो मैं लड़ूंगी नहीं, फिर दूसरी झगड़े मुझे अब्यूज़ कर रही हैं, खुद का फॉल्स नैरेटिव, खुद का स्ट्रैटेजी मुझ पे थोप रही है कि मैं भी ऐसे करती हूँ। सो आई जस्ट फेल्ट रियली सैड फॉर हर। If she's calling me mean and selfish, so I don't think so. If I was actually mean and selfish, मैं जाके उनको खाना खिलाती जब उनके फ्रेंड्स ने मना कर दिया था टेडी वाले टास्क में। I won't have gone and taken care of her when she was going through cramps and all of that stuff. Yes. तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं गिनवाती नहीं हूँ चीज़ें ये वाली, इसलिए मैंने बोला नहीं, बट मुझे ये लगता है कि if you're not being grateful, at least don't say the wrong things. Correct. क्योंकि अगर हमारा जब रिसेंटली झगड़ा भी हुआ था एंड शी वाज लाइक अरे मैं गेम एक्सपोज कर दूंगी, मैंने बोला करो एक्सपोज, एंड 5-10 minutes ऑफ साइलेंस फॉलोड दैट, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था बोलने के लिए, एंड देन कुछ भी बना के उन्होंने बोल दिया था जो कि डिड नॉट इवन मेक सेंस टू एनीवन अराउंड। वेल, बाहर निकलने के बाद क्या जीशान जी का आपको कॉल आया था या आपकी जीशान जी से बात हुई? वेल, अभी तक तो नहीं हुई है। Okay. मेरी अभिषेक से बात हुई है, आवेज, नगमा, मृदुल से बात हुई है, बाकी और किसी से आई एम नॉट इन टच करंटली, लाइक नो वन एल्स हैज रीच्ड आउट। अयान रीच्ड आउट टू डैड, कुनिका मैम, बट या दैट्स वेल, जीशान जी के बारे में इसीलिए मैंने जिक्र किया क्योंकि उन्होंने मेरे इंटरव्यू में ये कहा था, मैंने उनसे पूछा था जब आप निकल रहे थे तभी आपने अशनूर का ध्यान रखना करके बोल कर निकले थे आप, सो वो क्या रीज़न था, यू नो? सो वो कह रहे थे वो बड़ी अच्छी बच्ची है और मुझे चाहिए था वो कैप्टन बने, बट मेरे होते नहीं बनी, तो मैंने इसीलिए मेरे ग्रुप वालों को बोल के निकले। बट डू यू थिंक वो सेम रिस्पॉन्स आपको मिला उनके बाहर निकलने के बाद उनके ग्रुप से? नहीं, नो वन रियली डिड एनीथिंग। In fact, the thing was that एक वोट से मैं हारी थी और वो एक वोट जीशान सर का ही था, एंड आई वॉज मोर हर्ट क्योंकि ठीक है बसीर का आई अंडरस्टैंड कि ही वॉज क्लोजर टू द अदर पीपल, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि यू नो तुम मेरी भांजी जैसी, और उस टाइम आपका नेहल से झगड़ा भी चल रहा था एंड फिर भी आपने उसको वोट किया, तो मैं बहुत हर्ट हुई थी उस टाइम। एंड उसके बाद भी कई मौके आए, क्योंकि इन लोगों ने भी, अमाल, बसीर नहीं था उस टाइम, अमाल, शहबाज ने बोला था मुझे कि नहीं नेक्स्ट वोट हमारा तुझे जाएगा, नो मैटर व्हाट, अगर हम भी खड़े हैं तुम्हारे ऑपोजिट फिर भी हम तुम्हें वोट करेंगे। बट उसके बाद के जो टास्क में जब 2 नाम लिखने थे जिसमें मृदुल कैप्टन बना था, मेरा नाम किसी एक ने नहीं लिखा था, सो दैट डिड नॉट हैपन। वेल, लास्ट 2 चीज़ जानना चाहूँगी। एक तो ये है कि बाहर जब
फैमिली वीक कंप्लीट हुआ, बाहर आपके फादर को बहुत सारी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी बिकॉज ऑफ तानिया, और क्या लगता है, डू यू रिग्रेट दैट और डू यू रिग्रेट पार्टिसिपेटिंग इन दिस सीजन? आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको शेप करते हैं। आई हैव टेकन द लर्निंग्स विद मी, आई एम गोना मूव फॉरवर्ड विद द बिटर स्वीट एक्सपीरियंसेस दैट आई गॉट टू एक्सपीरियंस। रही बात डैड की, तो ऑफ कोर्स मैंने एक वीकेंड के वार पे भी बोला था दैट अगर मेरे साथ भी कुछ होता है आई माइट एज वेल लेट इट गो, बट अगर मेरी फैमिली या क्लोज वंस के साथ होता है तो मैं रिएक्ट करती हूँ, एंड मुझे नहीं अच्छा लगा बाहर आके ये सुनना, बट डैड हैंडल इट वेरी ग्रेसफुली, एंड ये स्ट्रेंथ, ये रेजिलियंस मैंने उन्हीं से सीखा है। मुझे बोलते कि मैं पापा की शेर नहीं हूँ, तो वो भी शेर है, एंड ही हैंडल्ड इट। टॉप 6 में अभी जितने भी लोग हैं, आपको क्या लगता है कौन नॉन डिजर्विंग है और कौन डिजर्विंग है? Malti is totally non-deserving. I don't think she should be in the game, and I really want Pranit to win. But do you think Tanya is also deserving? Because उनका तो पूरे सीजन में जिस तरह उन्होंने लोगों को पॉइंट आउट किया है कि उनका गेम क्या है, उनका गेम क्या है, सो इवन आई वांट टू आस्क यू, उनका गेम क्या है जो उन्हें टॉप 5 में फिर रहना चाहिए? I don't think so. She deserves to stay in top 5. मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी deserving candidates थे जो इस घर से निकल गए थे। जी। अभिषेक for that matter on the Yes. top list. उनका गेम यही है कि वो सती सावित्री बन रही है, फेक बन रही हैं, कहानियाँ सुना रही है लोगों को, चुगलियाँ कर रही हैं, एंड फेस पे स्वीट बन रही है। चलिए, लास्टली आप फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड गाइज, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, इट मीन्स अ लॉट टू मी। भले ही मैं ट्रॉफी नहीं जीत के आई, लेकिन आप लोगों का प्यार देख के मैं इतना ओवरवेल्म हो गई हूँ कि मुझे लग रहा है कि चलो मैंने एटलीस्ट दिल जीते हैं, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। Thank you so much and all the very best for your future projects. Thank you so much. Thank you.